दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी ने क्या आईटी सेल को नंगा कर दिया? कॉकरोच जनता पार्टी को बदनाम करने वालों को कॉकरोच जनता पार्टी ने कैसे एक्सपोज कर दिया? और क्या वाकई ये कॉकरोच जनता पार्टी भरोसे के लायक है, या फिर ये भी वैसा ही छलावा बनकर उभरेगी जैसा कि इस देश के लोगों के साथ अन्ना आंदोलन ने किया था? दोस्तों, जो भी कहो, कॉकरोच जनता पार्टी के ही चर्चे हैं हर तरफ, हर ओर। इंस्टाग्राम जहां सबसे ज्यादा युवा जेनजीज एक्टिव रहते हैं, वहां तो हर दूसरी रील कॉकरोच जनता पार्टी पर है। कोई कह रहा है कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करता है, तो कोई कॉकरोच जनता पार्टी की खूब पानी पी पी के आलोचना कर रहा है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, इस सच को कोई नहीं बदल सकता कि बीजेपी को मात्र 4 दिन में, जी हां, मात्र 4 दिन में पीछे छोड़ने वाली एकमात्र पार्टी अगर इस देश की कोई बन गई है तो उसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं, ऑलमोस्ट 11 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम में कॉकरोच जनता पार्टी के होने लगे हैं, जो मात्र 4 दिन पहले ही मात्र एक प्रोफाइल के तौर पर बनी थी। लेकिन इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक, उनको शुरू करने वाले अभिजीत दीपांके की पार्टी और उनकी इस मुहिम को बदनाम करने की जोराजमाई शुरू कर दी गई है। वही जो हर सवाल पूछने वाले से कहा जाता है कि ये एंटी नेशनल है, ये पाकिस्तानी है, विदेशी फंडित है। कैसे ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया है अभिजीत ने, और अभिजीत को मिल गया है ध्रुव राठी का सपोर्ट। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। इस एक वीडियो में कम से कम 4-5 वीडियो की जानकारी भी दूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप विस्तार से चाहें तो मेरा ये वीडियो जरूर देखिएगा। आज सुबह पहला वीडियो मैंने आपको दिखाया कि मात्र 4 दिन में कैसे बीजेपी को इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स की संख्या में न केवल कॉकरोच जनता पार्टी ने पछाड़ दिया है, बल्कि जिस स्पीड से वो आगे बढ़ रही है, ऐसा लगता है कि कुछ दिनों में बीजेपी के डबल जो फॉलोअर है उसके ना हो जाएं। ये फॉलोअर्स वो हैं दोस्तों जो लोग आजकल पैसे देकर खरीदते हैं। बहुत मुश्किल है इंस्टाग्राम में फॉलोअर बढ़ना। मेरे तो पिछले 2 साल से माइनस हो रहे हैं प्लस होने की जगह। इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम बहुत मुश्किल से क्रैक होता है। ऐसे में इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म में 10 मिलियन प्लस ऑलमोस्ट 11 मिलियन फॉलोवर कर लेना, ये कोई मजाक नहीं, वो भी बीजेपी को पछाड़ देना। इसीलिए ऐसा लगता है कि कोई है जिसको बड़ी जोर से मिर्ची लगी है इस बात पर। इसीलिए ये देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए इस तरह की बातें बोली जा रही हैं। दोस्तों, एमपी वर्ड हनी नाम का एक सोशल मीडिया हैंडल है जिसने दावा किया है कि ज्यादातर जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हैं वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की से हैं और उन्हीं से सपोर्ट मिल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का। और ये देखिए, ये स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल है कि क्या सच में कॉकरोच जनता पार्टी को पाकिस्तान, टर्की और बांग्लादेश से सपोर्ट मिल रहा है? जवाब दे दिया है दोस्तों अभिजीत दीपांके ने। अभिजीत दीपांके वो यूएस में रहने वाले युवा हैं जिनकी एक मजाकिया पहल से बस ये पार्टी शुरू हो गई। दोस्तों, अभिजीत दीपांके ने ये स्क्रीनशॉट शेयर किया है। आप चाहें तो आप भी अपने इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में जाकर अपने प्रोफाइल में ये एक्टिविटी देख सकते हैं। दरअसल इसके जरिए अभिजीत ये बता रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी को बहुताया जो सपोर्ट मिल रहा है, 94.7% भारत के लोगों से मिल रहा है। तो ये जो आंकड़ा है, आप खुद भी अपने इंस्टाग्राम में चाहें, यूट्यूब में चाहें, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं ना, वहां आपको मिल जाएगा। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपांके ने ये स्क्रीनशॉट शेयर करके ऐसे लोगों की हवा निकाल दी है कि जो लोग कह रहे थे कि ये पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर टर्की के सपोर्ट से चल रहा है। सबसे ज्यादा जो इस पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो इंडिया के ही लोग हैं, उसके बाद यूएस, उसके बाद यूके, उसके बाद कनाडा, उसके बाद यूएई। दोस्तों, सोशल मीडिया सबके लिए खुला है, तो दुनिया के हर हिस्से से सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म देखा जाता है, सारे प्लेटफॉर्म देखे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये आंकड़ा शेयर करके दरअसल अभिजीत दीपांके ने उस बात की हवा निकाल दी जो कि हर सवाल पूछने वाले के सामने खड़ी की जाती है कि तो एंटी नेशनल है, ये तो विदेश द्वारा फंडेड है। दोस्तों, वहीं दूसरी ओर ध्रुव राठी ने भी कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कर दिया है, ये कहते हुए कि ये बिल्कुल सही है कि अभिजीत, जिन्होंने ये पार्टी शुरू की मजाक में, ये पूर्व में आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। ये खुद भी स्वीकार कर रहे हैं। दोस्तों, अभिजीत जितने भी इंटरव्यूज को दे रहे हैं उसमें खुद भी स्वीकार कर रहे हैं कि 2020 से 2023 से वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे। और वो कह रहे हैं मैंने ट्वीट डिलीट भी नहीं किए हैं, लेकिन उसके बाद उनका मोह भंग हो गया आम आदमी पार्टी से। तो जुड़ा तो कोई किसी के साथ भी हो सकता है, मोह भंग तो हो ही सकता है किसी का। बाकायदा अभिजीत तो ये भी कहते हैं कि राघव चड्ढा की तरह मैंने ट्वीट भी डिलीट नहीं किए हैं, मैं उस वक्त आम आदमी पार्टी का सपोर्टर था तो था। अभी अभिजीत स्टूडेंट लोन लेकर यूएस के बॉस्टन में गए थे पढ़ने के लिए। उनका 2 साल का कोर्स भी पूरा हो गया है। वो नौकरी ढूंढ रहे थे एक्चुअली में। मजाक में सीजीआई की इस टिप्पणी के बाद उन्होंने पार्टी बना दी और वो पार्टी हिट हो गई। हिट क्या, सुपर हिट हो गई। इतनी बड़ी सुपर हिट हो गई कि 4 दिन में बीजेपी के इंस्टाग्राम अकाउंट को खाने को तैयार हो गई, खाई गई समझ लीजिए फॉलोअर्स की संख्या में। तो आप अभिजीत कह रहे हैं कि ये जो मामला है काफी सीरियस हो गया है और अब मैं इसको सीरियसली ले रहा हूँ।
अभिजीत ने वेबसाइट भी लॉन्च कर दी, अभिजीत ने सोशल मीडिया में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अपनी मौजूदगी भी दर्ज करा दी। दोस्तों हालत ये हो गई है कि अभिजीत को अब एक तरह से धमकियां भी मिलनी शुरू हो गई हैं। देखिए, स्विंट नियॉन नाम का एक यूजर है जो अभिजीत के लिए कहता है, अभिजीत दीपांके फैमिली स्टिल लिव्स हियर जस्ट सेइंग। क्या मतलब है? मतलब धमकाने की कोशिश की जा रही है अभिजीत को। ये शख्स कह रहे हैं कि अभिजीत के जो परिवार वाले हैं वो अभी भी भारत में ही रहते हैं, याद रखिए। मतलब ये क्या तरीका है, सोचिए। एक्चुअली में असली कॉकरोच तो ये हैं दोस्तों इस समाज के। इसके जवाब में अभिजीत लिखते हैं, आई सी इवन सम नॉन बीजेपी वॉइसेस क्रिटिसाइजिंग सीजेपी। मैं बहुत सारे नॉन बीजेपी लोगों को भी देख रहा हूं जो हमारी पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये कहते हुए कि ये मजाक बनकर रह जाएगी। तो हमारी पार्टी पर बोलने से पहले आस्क योरसेल्फ वन थिंग, खुद से एक सवाल पूछिए, वुड यू बी विलिंग टू टेक द रिस्क दैट आई एम टेकिंग राइट नाउ? क्या खुद आप वो रिस्क लेंगे जो रिस्क मैं अभी ले रहा हूं? दोस्तों अभिजीत ये कह रहे हैं, मैं तो नौकरी ढूंढ रहा था, मेरा कोर्स पूरा हो गया, मजाक मजाक में मैंने एक मुहिम शुरू कर दी और वो मजाक मजाक में लोगों के लिए ऐसी बन गई कि हर घंटे 100 से 150 मैसेज मुझे आ रहे हैं जेनजीज के और वो कह रहे हैं कि आप पीछे मत हटना। तो अब इसको मैं सीरियसली लूंगा। और शायद यही वजह है कि अब उनके परिवार को एक तरह से इनडायरेक्टली धमकाने की भी कोशिश की जा रही है। सपोर्ट तो मिल ही रहा है दोस्तों, लेकिन अब इस पार्टी को लेकर एक तरह की आशंका और एक शक भी बना हुआ है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी ने फंड किया आम आदमी पार्टी को, अन्ना आंदोलन को तो आरएसएस ने ही फंड किया था, सभी जानते हैं। और अब उसके जरिए एक नया जेनजी मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश की जा रही है इंस्टाग्राम के जरिए, जो कि हो नहीं सकता क्योंकि ये भी बीजेपी के इशारे पर ही हो रहा है। बीजेपी जानती है कि युवाओं के बीच डर पैदा हो रहा है, गुस्सा पैदा हो रहा है, उस गुस्से को ऐसे इनकैश किया जा रहा है, बाद में इस इंस्टाग्राम आईडी को और इस पूरी मुहिम को भी बर्बाद कर दिया जाएगा। दोस्तों सत्य हिंदी के संस्थापक और वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार कहते हैं, जन संतोष को भुलाने वाले पहले भी आए हैं, हमें किस तरह ठगा गया ये भी जानते ही हैं। आम लोग समझ नहीं पाते कि ऐसे लोगों और संगठनों के पीछे कौन खड़े हैं, उनके इरादे क्या हैं और वे बार बार मूर्ख बन जाते हैं। अन्ना आंदोलन के पीछे कौन था और बाद में उसे राजनीति में भुनाने वालों का चरित्र क्या निकला, इसे हमें ध्यान रखना चाहिए और सबक लेना चाहिए। हालांकि मुकेश कुमार कहते हैं कि ये ध्यान भटकाने की कोशिश है, ये बस एक चिंगारी है जो आग नहीं बन पाएगी। इसके जरिए लोगों को छला जा रहा है, लोगों के विश्वास के साथ धोखा किया जा रहा है। लेकिन ध्रुव राठी जैसे लोग सपोर्ट करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी को, यह कहते हुए कि बहुत अच्छी बात है, आपने एक मुहिम शुरू की है। तो एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा प्रणाली जो हमारे देश की है, उसको लेकर बहुत जबरदस्त गुस्सा है यूथ के बीच। तो सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बात अपनी टिकाइए और एजुकेशन सिस्टम को फोकस कीजिए, जो कि अभिजीत ने शुरू भी कर दिया। अभिजीत पिछले कई दिनों से इस बात को लेकर वीडियोस शेयर कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और बीजेपी को बड़े लेवल पर अनफॉलो किया जाए। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि कुछ भी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने तुमसे तुम्हारा फ्यूचर छीन लिया है, तुमसे तुम्हारी जॉब्स छीन लिए। आज इनके कारण तुम्हारी लाइफ खराब है। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग इस मूवमेंट में शामिल हुए हैं, उन सभी का काम है कि अभी के अभी बीजेपी को अनफॉलो करो। उन्हें बता दो कि अगर वो तुम्हारे लिए जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर सकते, अगर वो नीट पेपर लीक पर उनके एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन नहीं करवा सकते, और अगर वो सीबीएसई के स्टूडेंट से रीचेकिंग की फीस भी बच्चों से ही ले जिसकी गलती सीबीएसई की थी, तो उसके लिए अब उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो जितने भी कॉकरोचेस अभी इस लाइव को देख रहे हैं, वो तुरंत बीजेपी के अकाउंट पर जाकर उन्हें अनफॉलो कर दीजिए। हालत ये हो गई दोस्तों कि कॉकरोच जनता पार्टी के नाम के कई हैंडल बन गए। देखिए, एक हैंडल है कॉकरोच यूथ, ये कह रहे हैं अब तो इस्तीफा दे दो महाराज, 2024 नीट पेपर लीक, 2026 यूजीसी ब्लंडर, 2026 नीट पेपर लीक। एक और है कॉकरोच जनता पार्टी उत्तर प्रदेश। कॉकरोच जनता पार्टी उत्तर प्रदेश कब बन गई पता नहीं, ये अपना अलग सोशल मीडिया हैंडल चला रहे हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग जो अन्ना आंदोलन में एक वक्त में शामिल रहे, अन्ना आंदोलन से चले गए, उनको ये जो पूरी मुहिम है ये भी मजाक लगती है। लेकिन दोस्तों अगर ये मजाक है तो फिर मजाक में कोई बीजेपी को कैसे पछाड़ सकता है? ये मजाक नहीं है कि कोई इतने बड़े लेवल पर आपके साथ जुड़ रहा है। हो सकता है कि ये मुहिम पानी में, मिट्टी में मिल जाए, बर्बाद हो जाए, लेकिन इस एक पहल से 4 दिन में बीजेपी को पछाड़ देना इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स में, उसे एक आईडी जो कि बीजेपी को इतना परेशान कर रही है उस पर अटैक करना, उसको हैक करने की कोशिश करना, हर तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के चर्चे होना, ये बताता है दोस्तों कि इस देश में केवल मीमबाजी वायरल नहीं होती है, सपने और उम्मीदें भी अगर कोई जगाए तो उसको भी ऐसे हाथों हाथ लिया जाता है। और ये तो मैं आप लगातार आपको बोल रही हूँ, तमिलनाडु में जो टीवीके की जीत है वो बस किसी स्टार की जीत नहीं है। टीवीके ने भी एग्जैक्टली यही काम किया था तमिलनाडु में, ऐसे ही यूथ को मोबिलाइज किया था अपने पीछे।
जैसे कि अभिजीत कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों कोई इसमें गारंटी नहीं ले सकता कि कौन किसके पीछे खड़ा है, कौन किसको फंड कर रहा है, लेकिन ये मुहिम अगर मिट्टी में भी मिल जाती है, कम से कम ये तो बताती है कि एक बहुत बड़ा युवा है जो बीजेपी के खिलाफ है। भाई जो भी कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं सब बीजेपी के खिलाफ ही है ना, मौजूदा जो सिस्टम चल रहा है उसके खिलाफ ही है ना। तो ये कहना कि पूरा यूथ मोदी के पीछे खड़ा है, बीजेपी के पीछे खड़ा है, ये इसका जीता जागता प्रमाण है कि ये झूठ है। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।